अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव या आप इसको कह सकते हैं यखनी पुलाव। बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों को पता ही है, पहले यखनी निकाली जाती है बीफ की या मटन की, कोई भी आप लें, तो उसके बाद पुलाव तैयार किया जाता है। लेकिन इसके साथ जो यहाँ पे मैं आपको एक चटनी बताऊंगी, ये वाली, ये बहुत मज़े की चटनी है और ये चटनी पुलाव के साथ ही ज़्यादा मज़ा करती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ लिया 1.5 kg और इसको प्रेशर में डाला और जितने कप मेरे चावलों के थे उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया, ताकि मुझे दोबारा पानी जो है वो मैयर ना करना पड़े। उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 जो थे वो जवे लहसुन के डाले, एक प्याज डाला इसमें। साथ ही मैंने ये खड़े मसाले ऐड कर दिए, कड़ी पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चाय के चम्मच नमक के डाले और साथ में मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून सौंफ के लिए और इसको एक पोटली में डाल के वो भी ऐड कर दिया। सौंफ को पोटली में डाल के इसलिए ऐड किया कि ताकि वो फिर वो चावलों में ना आए। इसी तरह मैंने सूखा धनिया लेके उसको भी पोटली में डाल के ऐड कर दिया था। जब ये यखनी बनेगी तो हम इन पोटलियों को निकाल लेंगे और इसका असर जो है वो हमारी यखनी में बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑयल लिया और उसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन वो डाले। जैसे ही अनियन डार्क ब्राउन होगा तो इसमें हम पानी डाल के तो इसका कलर निकाल लेंगे। ये सब आपको पता ही होगा इस चीज़ का। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे तो बहुत अच्छा सा कलर निकलता है चावलों का। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो थे वो छिलका उतार के और स्लाइस करके वो इसमें ऐड किए। थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें वो बेसिक मसाले, नमक 2 से 3 टीस्पून थे और सुरख मिर्च थी 1 टीस्पून और साथ में कुटी हुई मिर्च थी 1/2 टीस्पून और गरम मसाला था 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लें, मसाला भून लें। और फिर मैंने अदरक ऐड किया। अदरक आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, चावलों में अदरक बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे कूट के भी डाल सकते हैं और स्लाइस काट के भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे स्लाइस कटा हुआ नहीं खाते तो मैंने फिर ऐसे कूट के डाल लिया था। उसके बाद मसाला जब आपका भून जाए तो आपने वो जो गोश्त आपका बॉयल किया हुआ था आप उसको डाल के तो उसको अच्छे से भून लें। ये देखें यहाँ पे मैंने उन पोटलियों को निकाल लिया है, क्योंकि सौंफ का और जो सूखा धनिया था उसका असर जो है वो अच्छे से यखनी में आ गया होगा। साथ में मैंने यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिली वो काट के ऐड कर दी हैं। और जब आपका ये गोश्त अच्छे से भुन जाए तो आप देखें उसमें स्मेल नहीं आ रही, तो आप जो यखनी निकाली हुई थी वो मैंने पहले मेजर की हुई थी तो मैंने उसको उसी तरह उसमें ऐड कर दिया। साथ में मैंने ज़ीरा डाला और जब पानी पकना शुरू हो गया तो उसी तरह उसमें मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो ऐड किए। और इस स्टेज पे हम इसमें नमक चेक कर लेंगे कि हमारे चावलों में नमक बराबर रहे। तो मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने नमक को ऐड किया। जब इस तरह से पानी थोड़ा सा रह जाए तो आप इसको दम पे रख दें। चलें अब बनाते हैं हम अपनी वो चटनी जो बहुत स्पेशल है और बहुत मज़े की है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कमेंट्स में बना के कि आप लोगों की ये चटनी कैसी बनी थी। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको 4 हिस्सों में काट के वो चॉपर में डाला और उनको थोड़ा सा पीसा ताकि चॉपर में जगह बन जाए। फिर मैंने 3 से 4 ग्रीन चिली डाली, 1 टुकड़ा अदरक का, धनिया, पुदीना और एक मीडियम साइज़ का या छोटे साइज़ का आप समझ लें रेड अनियन, वो डाल के मैंने इसको पीस लिया। मैं लहसुन भूल गई डालना, तो 3 से 4 जवे लहसुन के इसमें जाएंगे। उसके बाद आप इसको मिक्स करें। बाद में बाकी मसाला जात अब हम इसमें डालते हैं। 1 टीस्पून अनारदाने का डाला, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का डाला इसमें और काला नमक 1 टीस्पून वो जाएगा, अजवाइन जाएगी चुटकी और उसके बाद 1 लेमन। मैंने यहाँ पे 1/2 लेमन निचोड़ा था क्योंकि यहाँ पे लेमन बड़े होते हैं, तो आप 1 पूरा लेमन इसमें निचोड़ सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने इसको टेस्ट किया तो नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें काला नमक ऐड किया और तो यहाँ पे हमारी जो चटनी थी वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी। लें जी, हमारा यखनी पुलाव तैयार है। दम से उतारा उसको, बहुत अच्छा यखनी पुलाव जो बना हुआ था। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये लें जी, आप इसको एंजॉय करें ग्रीन चटनी के साथ। मैंने साथ में दही वाली चटनी भी बना ली थी और आप बहुत एंजॉय करेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और इस चटनी को ख़ास तौर पे। और ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।